हेलो बच्चों, मैं सुशील सर आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर बुक पर आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। चाल, दूरी और समय। आज का लाइव क्लास 3 है। आज जितने भी क्वेश्चन पर डिस्कस होगा वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन आप लोग डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। जो लोग चैनल पर नए हैं वो कृपया जो है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और कोई अगर किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट में दीजिए। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगा उसमें उसके सोल्यूशन या उसका कॉन्सेप्ट जो भी देना उचित लगेगा मैं आपको दे दूंगा। ओके, चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुत मजेदार क्वेश्चन है। द डिस्टेंस बिटवीन P and Q is 100 meter and the speed of A and B are 20 meter per second and 30 meter per second respectively. Initially A and B are at P. They move between P and Q. कैलकुलेट क्या करना है? ए नंबर में है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज फर्स्ट मीटिंग। देखिए प्रश्न में आपको कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 100 मीटर। ठीक है, प्रश्न को समझिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 100 मीटर। ये आपका P है और ये Q है और दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 20 एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब कि ए का स्पीड और एक बी है, एक ए है और एक बी है, दोनों का स्पीड जो है एक का 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरा का है 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली ए एंड बी आर एट द पी पॉइंट। ये ए जो है और बी ए और बी का जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और दो बोला जा रहा है कि ए एंड बी आर एट पी। और इनिशियली मतलब शुरुआत करता है ए और बी जो वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आप लोग सही हो जाएगा। ए एंड बी का जो है कि 20 मीटर पर सेकेंड और बी जो है 30 मीटर पर सेकेंड के
स्पीड से चलता है और ये दोनों कहां से शुरू करता है, इनिशियली ए एंड बी आर एट पी, पी से ही ये लोग शुरुआत करता है, तो दे मूव बिटवीन पी एंड क्यू कैलकुलेट, और ये लोग जो है कि पी से क्यू, क्यू से पी, पी से क्यू, क्यू से पी, इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है, पहला क्या सवाल है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज फर्स्ट मीटिंग, पहला मीटिंग जब होगा किसका, ए और बी का, तो उस समय डिस्टेंस कितना कवर्ड किए रहेगा, कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा ए के द्वारा, ए के द्वारा, ठीक है, ए के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा। तो देखिए हम लोग क्या, पहले यहां पर देखिए फिर से आप प्रश्न को समझिएगा, पी से क्यू के बीच की दूरी 100 मीटर है, ए का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, बी का स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और दोनों ए और बी दोनों पी से चलना शुरू किया और कहां तक जाएगा, क्यू तक जाएगा, फिर क्यू से वापस आएगा, फिर क्यू जाएगा, मूव कर रहा है, मूव बिटवीन पी एंड क्यू। तो अब इस प्रश्न में पूछ रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज फर्स्टिंग, पहला मीटिंग कब होने पर, मतलब ए और बी कब मिलेगा, ए और बी कब मिलेगा, जब ए और बी कब मिलेगा, सॉरी कितने दूर पर मिलेगा, ए जब डिस्टेंस ट्रेवल करे। तो देखिए मान लीजिए कि देखिए यहाँ स्लो कौन चल रहा है, तो ए स्लो चल रहा है और बी क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है। जाहिर सी बात है एक ही समय पर एक ही जगह से अगर दोनों चलना शुरू करेगा तो दोनों क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। ए जो है कि 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और बी जो है 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो मान लेते हैं, सपोज कीजिए कि अगर 1 घंटा ए चल जाता है, तो ए अगर मान ले, सपोज कर रहे हैं हम लोग, ए अगर 1 घंटा जाता है तो ए 10 किलोमीटर गया होगा और बी 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 1 घंटा में बी जो है ए से जो दूरी तय किया जा रहा है उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये दोनों जो है कि एक दूसरे को मीट करेंगे, मिलेंगे, मान के चलिए यहां पर कैसे मिलेंगे, देखिए ए जो है ए चला यहां तक और बी जो है उस, देखिए ए टी टाइम तक चला और यहां पहुंचा, कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा, ये कोई पोजीशन है एम, यहां पर पहुंचा, और बी जो है कहां पहुंचा, तो देखिए बी जो है इस टी टाइम में बी यहां तक गया और यहां से फिर रिटर्न आ गया। तब दोनों देखिए तो एम पॉइंट पर ए भी मिल गया और बी भी मिल गया, ए भी मिल गया और बी भी मिल गया। मतलब ए जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, टेंशन मत लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार हो वीडियो देख के समझने का कोशिश कीजिए, एक बार दिमाग में बैठेगा फिर कभी नहीं निकलेगा। ए जो है ए का स्पीड क्या है, कम है, और बी का स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो ए अगर टी टाइम में यहां तक पहुंचता है तो बी जो है टी टाइम में यहां तक पहुंचा और वापस यहां तक आया। ओके, तो देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम में मतलब ए को यहां तक जाने में और बी को यहां तक आने में, मतलब पी से क्यू और क्यू से फिर एम आने में कितना दूरी तय हुआ, देखिए कितना दूरी तय हुआ। देखिए तो ए जो है, ए जो चला इतना चला, अब बी क्या चला, ये पूरा चला बी, मतलब कि 100 मीटर चला है ना। अब प्लस वापस जितना आया इतना ही ना वापस आया, और जितना वापस आया और रेस्ट जो बच रहा है वो ए चला, तो ये और ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 मीटर हो गया। मतलब टोटल पहला मीटिंग होने में, फर्स्ट मीटिंग होने में कितना मीटर चला, फर्स्ट मीटिंग होने में दोनों मिलाकर कितना मीटर चला, 220 मीटर चला। नहीं समझ में आ रहा,
देखिए ए जो है यहां तक गया और बी जो है यहाँ पी से क्यू तक गया और क्यू से वापस एम तक आया, तो पी से क्यू की दूरी 100 मीटर और जो है क्यू से एम की दूरी और पी से एम की दूरी दोनों जोड़ 200 मीटर। टोटल कितना चला? 200 मीटर। एक मीटिंग के लिए 200 मीटर चला गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहां पर? अब यहां पर हम लोग निकालना क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज द फर्स्ट मीटिंग। ए के द्वारा फर्स्ट मीटिंग में कितना चला गया? अब देखिए ए के द्वारा फर्स्ट मीटिंग में कितना चला गया, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले तो कि ये 200 मीटर जो ट्रेवल किया गया वो दोनों 200 मीटर जो ट्रेवल किया गया वो दोनों ट्रेवल करने में कितना समय लगा, ये हम निकालेंगे। तो देखिए क्या है कि हम अभी पढ़े थे कि जब कोई पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जा रहा है, या ऐसे देखिए ए जो है टी टाइम तक चला, तो हम लिख सकते हैं ए के द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? डिस्टेंस 20t होगा। 20t होगा। की गई दूरी क्या होगा? तो बी भी तो टी टाइम तक चल रहा है ना, क्योंकि दोनों इनिशिएट कर रहा है एक ही जगह से एक ही समय पर। तो अगर ए जो है टी टाइम में यहां तक पहुंचा तो बी जो है टी टाइम में पी से क्यू जाके वापस एम तक पहुंचा, तो हम लोग लिख सकते हैं 30t स्पीड ऑफ बी गुना टाइम। और ये दोनों जो है कि ये डिस्टेंस ये ऊपर वाला आ गया और ये डिस्टेंस यहां से यहां और फिर वापस यहां, तो इतना इक्वल टू 200 मीटर। तो इक्वल टू 50t बराबर 200 मीटर। तो t इक्वल टू क्या हो गया? 4 सेकेंड। अब देखिए यहां पर हमारा क्या निकला? ये डिस्टेंस निकला, ये टाइम निकला। देखिए होने में हमको 200 मीटर लगा, पहला मीटिंग होने में हमें 200 मीटर लगा, ठीक है ना। और टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। पहला मीटिंग होने में टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड लगा। क्लियर? ठीक है। अब देखिए, अब पूछा जा रहा है प्रश्न में कि ए के द्वारा द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज फर्स्ट मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग में ए के द्वारा डिस्टेंस कितना कवर्ड किया गया? इतना ही ना। हाँ, ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए इज द फर्स्ट मीटिंग। फर्स्ट मीटिंग में ए के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया? यही ना, इतना ना, पी से एम के बीच। और तो पी से एम के बीच हम लोग किस स्पीड से किए थे? 20। और गुना टाइम कितना लगा है हमको? कितना टाइम लगा है यहां से यहां आने में? 4 सेकेंड। तो हो गया 80 मीटर। समझ में आया? कितना हुआ? 80 मीटर। अगर इस प्रश्न में ये पूछता क्या पूछता कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज फर्स्ट मीटिंग, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी इज फर्स्ट मीटिंग। पहला मीटिंग होने में बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया? तो देखिए बच्चों यहां समझिएगा, बी के द्वारा कितना किया गया। देखिए ये अभी हम लोग जाने थे कि ये कितना हुआ? 80 मीटर। ये कितना हुआ? 80 मीटर। टोटल कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। तो ये हो गया 20 मीटर। और बी जो है पहले गया यहां
P से Q पर और फिर वापस आया इतना, तो ये 100 हो गया और ये प्लस 20 हो गया। मतलब टोटल कितना ये कवर किया, ये टोटल 120 मीटर किया, जबकि ये कितना किया, 80 मीटर किया। अब 80 मीटर और 120 मीटर देखिए तो टोटल 200 मीटर आ गया, आया 200 मीटर। ठीक है, तो देखिए यहां पर देखिए क्या क्या हमें कंक्लूजन निकला। फर्स्ट मीटिंग जब होता है तो टोटल डिस्टेंस 200 मीटर का होता है और टाइम लगता है 4 सेकेंड, जिसमें टोटल डिस्टेंस जो होता है 200 मीटर जिसमें टाइम लगता है 4 सेकेंड का, तो ए के द्वारा कितना दूरी तय किया गया, 80 मीटर, और बी के कितना दूरी तय किया गया, 120 मीटर। क्लियर, क्लियर है ना, ये पूरा क्लियर है ना। फर्स्ट मीटिंग के लिए डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना चला गया 200 मीटर, और टाइम कितना लगा फर्स्ट मीटिंग के लिए 4 सेकेंड। फर्स्ट मीटिंग में ए के द्वारा कितना चला गया 80 मीटर, बी के द्वारा कितना चला गया 120 मीटर। ओके, अगर ए से पूछता तो आंसर होता 80 मीटर, बी से पूछता आंसर होता 120 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टाइम required for the second meeting। अब देखिए जी यहां पर क्या बोल दिया कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड मीटिंग, दूसरा मीटिंग होने पर। अब देखिए अभी तक तो हम लोग पहला मीटिंग बनाए थे, पहला मीटिंग इजी भी लग रहा था, बन गया। अब ये बोल रहा है कि दूसरा मीटिंग होने पर, क्या होने पर, दूसरा मीटिंग होने पर, ठीक है ना, कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा दूसरा मीटिंग होने पर। तो देखिए दूसरा मीटिंग होने पर कैसे होगा, देखिए ये P है और ये मेरा क्या था Q, और दोनों के बीच दूरी था 100 मीटर। ठीक है, दोनों के बीच क्या दूरी था 100 मीटर। अब A से इधर की ओर गया और B से किधर गया, इधर की, सॉरी, ए से इधर की ओर गया और बी भी इधर की ओर गया। ये 20 मीटर पर सेकेंड से गया और ये 30 मीटर पर सेकेंड से गया। ठीक है ना, पहला मीटिंग जब हुआ था, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। पहला मीटिंग जब हुआ था तो ये कितना ट्रेवल किया था 200 मीटर। ठीक है ना, मतलब कि ये बी जो है कि एक बार यहां गया फिर वापस यहां आया और ए यहां से यहां गया। ठीक है ना, ये पहला मीटिंग हुआ था, है ना। अब देखिए दूसरा मीटिंग कब होगा, दूसरा मीटिंग कब होगा जब ये कंटिन्यू यहां आने लगा, किधर जाने लगा, इधर आ गया, और ये क्या हुआ कंटिन्यू इधर आ गया। ठीक है, और ये पुनः वापस आएगा और ये किधर जाएगा, इधर वापस की ओर आएगा, तब ना यहां पर दूसरा मीटिंग होगा, बोलिए नहीं होगा। तो देखिए इस परिस्थिति में कितने किलोमीटर हमने चला, कितने किलोमीटर हमने चला दूसरा मीटिंग के लिए। तो देखिए पहला मीटिंग के लिए हम लोग इधर गए और ये कहां गया, यहां तक गया, ये पहला मीटिंग हुआ। ठीक है ना, कितना मीटर चले 200 मीटर। ठीक है ना, अभी देखिए ये दूसरा मीटिंग कैसे होगा, ये यहां गया पहला और ये फिर वापस यहां आया। ठीक है, ठीक है, और ये क्या है ए का पोजीशन। अब बी का पोजीशन देखिए, बी किधर गया, इधर गया। ठीक है, और बी फिर जो है कि क्या हुआ वापस आया, वापस आया, आया ना। ठीक है, और ये वापस आने के क्रम में फिर देखिए ये जब हुआ तो पहला मीटिंग हुआ और ये जब हुआ तो ये पहला मीटिंग यहां पर हुआ था ना, देखिए यहां पर पहला मीटिंग हुआ था।
ठीक है, तो दूसरा मीटिंग के लिए ये क्या होगा, बैक जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये दूसरा मीटिंग के लिए कहां चला जाएगा, फिर बैक चला जाएगा। बी यहां तक चला गया, ठीक है ना, ये यहां तक गया और बी यहां तक गया। अब क्या होगा, अब ये जो है कि बी जो है कि फिर वापस आएगा और तब यहां पर दूसरा मीटिंग होगा। क्या होगा, ये कंडीशन पर दूसरा मीटिंग होगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश कीजिए समझने का। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूं। देखिए, एक बंदा जो है पी से क्यू पर गया, ठीक है, और एक बंदा जो है वो क्यू से ए पर गया। नहीं, ये भी कहां से कहां गया, ये भी गया पी से क्यू पर, ये ए गया और ये बी गया, ठीक है ना। लेकिन ये जब यहां पर जा रहा था तो ये इतना चल चुका था, ये कितना चल चुका था, इतना चल चुका था, ठीक है ना। तो ये एक मीटिंग यहां पर हो चुका, ठीक है। अब देखिए, ये कंटिन्यू अब आएगा इधर की ओर। कौन, बी आ रहा है, ये कौन है, बी है, और ए किधर की ओर जाएगा, अभी ए अभी इधर की इतना ही ना चला था पहला मीटिंग में, तो ए अभी किधर की ओर जा रहा है, ए अभी इधर की ओर गया, और इधर की ओर जाने के बाद ए जो है कि यू टर्न लेके फिर इधर की ओर, ठीक है। तो देखिए, ये जो ए इधर की ओर गया तो ये मीटिंग से गया उधर की ओर, मतलब ये सेम है। तो यहां पर जो है आपको, यहां पर जो है आपको ये ए यहां आ गया और बी यहां से कहां अब जाएगा, बी ऐसे जाएगा, ठीक है, बी जाएगा वैसे वापस, तो वापस जाएगा तो बी जो है वापस जाते जाते यहां तक पहुंचेगा, तो ए क्या करेगा, ए यहां तक पहुंचेगा, क्योंकि ए का स्पीड कम है, तो फिर बी क्या करेगा, वापस इधर मारेगा टर्न, तो ये कुछ दूर पहुंचने के बाद यहां पर होगा सेकेंड मीटिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर आपको टोटल 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। कैसे हुआ, देखिए ये कितना हुआ, ये टोटल पार्ट्स कितना हुआ, 200 मीटर फर्स्ट मीटिंग, और उसके बाद देखिए ये फर्स्ट मीटिंग के बाद ये कंटिन्यू यहां तक बढ़ा, ठीक है, और ये यहां तक गया, ये कितना हुआ, ये बताइए कितना हुआ, ये अब पुनः जो है कि यू टर्न मारने के बाद ये यहां पर मिलता है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर, तो टोटल हो गया 400 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना लगा, थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सेकेंड मीटिंग के लिए टोटल डिस्टेंस चला 400 मीटर। अब देखिए 400 मीटर चला, और मान के चलिए कि ये 400 मीटर किस टाइम में चल रहा है, तो मान के चलिए कि टी टाइम तक चल रहा है, तो टी टाइम तक ये 20 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, और ये 30 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, तो 400 के लिए कितना टाइम लगेगा, 8 सेकेंड। तो 400 मीटर के लिए टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड। अब आ जाइए, 8 सेकेंड हो गया। अब ए के द्वारा कितना डिस्टेंस तय किया जाएगा सेकेंड मीटिंग के लिए, तो ए के द्वारा देखिए, ए का स्पीड 20 और टाइम लग रहा है 8, मतलब 160 मीटर, और बी के द्वारा बी का स्पीड हो गया 30 और टाइम लग रहा है 8, मतलब कि 240 मीटर, ठीक है। इसी तरह से आप आगे देखिएगा तीसरे स्टेज में, तो थर्ड मीटिंग के में ये जो है कि 600 मीटर की दूरी तय करेगा, समझ गए, कितना मीटर की, 600 मीटर की, और टाइम लगेगा 12 सेकेंड, और 12 सेकेंड जब टाइम लगा तो 600 में 20 गुना 12, 4 गुना
समय, तो ये हो गया 240 मीटर, ए के द्वारा चला जाएगा और बी के द्वारा जो हो जाएगा 30 गुना 12, तब 360 मीटर। इसी प्रकार सिमिलरली फोर्थ मीटिंग के लिए 800 मीटर और टाइम लगेगा 16 सेकेंड, और 16 दूनी 32, 320 मीटर, और 16 तिया 48, 480 मीटर। और इसी तरह से फिफ्थ मीटिंग के लिए टोटल डिस्टेंस चलेगा 1000 मीटर और टाइम लगेगा 20 सेकेंड। अब ए के द्वारा 400 मीटर चला जाएगा और बी के द्वारा 600 मीटर। ठीक है, इस तरह से एन टर्म तक हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंड मीटिंग, सेकेंड मीटिंग के लिए टाइम कितना इसको लग रहा है, देखिए तो बताइए 8 सेकेंड, 8 सेकेंड ही ना लग रहा है टाइम रिक्वायर्ड बाय सेकेंड मीटिंग। अगर पूछ देता है टाइम रिक्वायर्ड बाय थर्ड मीटिंग, अगर पूछ देता है टाइम रिक्वायर्ड बाय फोर्थ मीटिंग, टाइम रिक्वायर्ड बाय फिफ्थ मीटिंग, बन जाएगा। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी टू मीट फॉर द थर्ड टाइम, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी, द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी मीट फॉर द थर्ड टाइम, तीसरे समय जब वो मिलता है तो बी के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड किया गया, तो देखिए बी के द्वारा देखिए तो कितना कवर्ड किया गया 360 मीटर तीसरे टाइम के लिए। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी टिल द फोर्थ मीटिंग, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी टिल द फोर्थ मीटिंग, चौथे मीटिंग तक ए और बी के द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड किया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा। तो देखिए चौथे मीटिंग में ए के द्वारा 320 मीटर चला गया इज टू बी के द्वारा 480, तो इस तरह से ये रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। ठीक है, लेकिन ये प्रश्न को बनाने के लिए जरूरी नहीं है ये पूरा बनाना। ठीक है ना, इस प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग सिंपल यूज करेंगे फार्मूला कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ए एंड बी पूछ रहा है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही रेशियो जो है वो डिस्टेंस कवर्ड का हो जाएगा। तो स्पीड इसका 20 है और ये 30 है, 2 और 3, ये हो गया एक और मेथड। ठीक है, अगर पूछ देता है इसमें पूछ देता कि टाइम कितना लेगा मीटिंग करने के लिए, रेशियो क्या होगा, याद रखिएगा टाइम दोनों बराबर लेगा क्योंकि बराबर समय पर चला है और एक साथ मीटिंग कर रहा है, एक जगह मिल रहा है, तो वहां पर जो है कि वहां तक तो दोनों इक्वल ही चलेगा। बस 4 घंटा चलेगा तो ये भी 4 घंटा चलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस
between P and the place of fifth meeting। देखिए कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द प्लेस ऑफ फिफ्थ मीटिंग, पांचवा मीटिंग होने तक में P से कितना दूर चला जाएगा, कितना दूर होगा। ठीक है, तो देखिए P से कितना दूर होगा, फिफ्थ मीटिंग कितना दूर, 100 मीटर, क्योंकि P से चले ना, इधर गए, तो इस तरह से ये टोटल कितना मीटर, 1000 मीटर। 1000 मीटर जब चले, A और B दोनों मिलकर जब 1000 चला, जिसमें 400 किलोमीटर A चला और 600 किलोमीटर B चला, तब जाकर कोई एक पोजीशन पर दोनों मिलता है। तो P से कितना दूर पर चलने पर 1000 मीटर। अब देखिए प्रश्न नेक्स्ट कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड द पॉइंट ऑफ थर्ड मीटिंग। कह रहा कि द डिस्टेंस बिटवीन Q क्या हो गया, ये Q द पॉइंट ऑफ द थर्ड मीटिंग से। तो देखिए थर्ड मीटिंग के लिए कितना होता है, कितना है, देखिए यहां पर दोनों प्रश्न में अंतर है। ये कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन Q एंड द पॉइंट ऑफ थर्ड मीटिंग, पॉइंट मतलब पॉइंट ऑफ थर्ड मीटिंग मान लेते हैं ये है, कितना है, थर्ड मीटिंग में कितना चला टोटल, 2 4 6 600 चला। तो 600 जब चला तो ये हो गया कितना, 600 चला, तो आपको P से ये कितना चला, 240, तो 100 इधर गया, फिर 100 इधर गया, 200 हो गया और 40 इधर गया। ठीक है ना, तो ये 40 इधर गया तो इधर बच गया 60, ये कितना बचा, 60 ही ना बचा, तो हो गया 60 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बफरिंग ज्यादा हो रहा है क्या? इसके बाद का भी क्वेश्चन जो है कि वो थोड़ा सर में दर्द करेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इन सब क्वेश्चन को बनाने के बाद जो है कि 50% जो है कि आपका सॉल्व हो जाता है सवाल। देखिए क्या होता है कि बच्चे लोग जो होते हैं जब से बनाना शुरू करते हैं ना, तो इजी क्वेश्चन तो बनते चला जाता है, बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहां टफ क्वेश्चन आना शुरू करता है एडवांस टाइप्स का, तो फिर वहां बनने में प्रॉब्लम होती है और बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोग प्रैक्टिस जो कीजिए वो एडवांस क्वेश्चन का ही कीजिए, थोड़ा हार्ड रहे, टफ रहे, उस तरह का ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, ताकि क्या आपको बेनिफिट हो, ताकि बेनिफिट ये हो कि जब आप जो टाइम आप छोटे छोटे क्वेश्चन को, हल्के क्वेश्चन को करने में जो समय आप लगा रहे हैं, वो अगर आप हार्ड क्वेश्चन को करने में समय लगाइएगा तो वो हार्ड क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस होगा, आप प्लस जो है कि छोटे क्वेश्चन ऑलरेडी बनने लगेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है उसका एक स्टैंडर्ड निर्धारित कीजिए और उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को ही बनाइए। ये नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन को बना रहे हैं और खुद में खुश हैं, खुश होने के लिए नहीं बनाइए, सीखने के लिए बनाइए।
एग्जाम में निकालने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाइए, और कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन पर डे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट P and Q is 100 meter. A is initially at P and B is at Q. The speed of A and B is 20 meter per second and 30 meter per second. They move between P and Q to and fro. ठीक है, पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट मीटिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स P and Q is 100 मीटर। P and Q is 100 मीटर, ठीक है ना। देखिए एक P है और एक क्या है, P है और एक Q है, और ये दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका 100 मीटर। A is initiate at P, A जो है P से चलता है, और B at Q, B जो है Q से चलता है। द स्पीड ऑफ A एंड B इज 20 मीटर पर सेकेंड। A का स्पीड जो है 20 मीटर पर सेकेंड है, एंड B 30 मीटर पर सेकेंड, और B का स्पीड जो है 30 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। दे मूव बिटवीन P एंड Q टू एंड प्रो, ठीक है। अब ये जो है कि A और B जो है कि P से Q, Q से P, P से Q, Q से P मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो पूछा जा रहा है प्रश्न में कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट मीटिंग। पहला मीटिंग मान लीजिए कि यहां पर हुआ, कहां हुआ, कोई पॉइंट पर हुआ M पर, पहला मीटिंग मान लिए। तो पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट मीटिंग। तो मान के चले कि T टाइम लगा दोनों को, दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, और T टाइम में ये यहां पर पहुंचा M पर, ठीक है ना। तो ये हमारा T निकालना है, यहां पर क्या निकालना है, T निकालना है। फर्स्ट मीटिंग यहां हो रहा है ना, तो यहां पर हमको T निकालना है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये 20 मीटर पर सेकेंड से चला, तो चाल गुना समय प्लस चाल गुना समय इक्वल टू दूरी जोड़ दूरी बराबर टोटल दूरी 100 मीटर। तो 50t बराबर हो गया 100 मीटर, तो t बराबर हो गया 2 सेकेंड। मतलब कि यह कितना 2 सेकेंड में क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, 2 सेकेंड में मिलेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसी में कि डिस्टेंस कवर्ड बाई A till the थर्ड मीटिंग। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय ए टिल द थर्ड मीटिंग। पहला मीटिंग तो बहुत इजी निकल गया, दूसरा मीटिंग जो है कि अब निकालना होगा, तब ना तीसरा मीटिंग में हम पहुंचेंगे। तो देखिए कैसे होगा,
समझिएगा, एन टर्म तक भी जाएगा ना तो आप बना लीजिएगा, ठीक है, एन टर्म तक में भी आप लोग बना लीजिएगा। चलिए देखिए कैसे होगा। पहला मीटिंग तो हो गया, पहला मीटिंग ये हो गया, कितना चला 100 मीटर, है ना। दूसरा मीटिंग कब होगा, अब देखिए ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ठीक है, तो ये यहां और ये यहां आया, यहां से जब कितना चला 100 मीटर। अब देखिए, अब ये वापस इधर की ओर जाएगा और ये वापस इधर की ओर आएगा, फिर यहां मिलेगा, ये कितना हुआ 100 मीटर। कितना चला दूसरा मीटिंग में 300 मीटर। पहला मीटिंग में कितना चला था, पहला मीटिंग में ये चला था कितना 100 मीटर और टाइम कितना लिया था 2 सेकेंड, ठीक है ना। दूसरा मीटिंग में ये कितना चला 300 मीटर। और अब देखिए यहां पर फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग, अब ये 300 मीटर जो चला ये किस रफ्तार से एक जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से और एक जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से। मान के चलिए कि टी टाइम लगा तो लिख सकते हैं दूरी 300 बराबर 20t प्लस 30t, मतलब t बराबर कितना हो गया 6 सेकेंड 6 सेकेंड, ठीक है। अब आ जाइए, अब बोला जाएगा कि तीसरा में कितना चला, थर्ड जो मीटिंग कब हुआ, तो देखिए थर्ड मीटिंग अब ये फिर इधर आएगा, ये कंटिन्यू हो गया अब, और ये कंटिन्यू इधर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये अब फिर कितना चल गया 100 मीटर दोनों मिलके। अब फिर वापस अब ये इधर आएगा और ये इधर की ओर जाएगा, फिर मिलेगा, ये तीसरा मीटिंग हो गया तो 100 और फिर 100 200, तो ये देखिए 100 100 100 100 100 कितना हो गया 500। तीसरा मीटिंग के लिए 500 मीटर और टाइम कितना लगेगा, तो 500 मीटर बराबर 20t प्लस 30t मतलब 50t 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए फोर्थ के लिए कितना लगेगा 700 मीटर और टाइम कितना लगेगा 14 सेकेंड। फिफ्थ के लिए 900 मीटर, टाइम कितना लगेगा 18 सेकेंड। क्लियर, क्लियर है। अब आ जाइए, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए के द्वारा डिस्टेंस कवर्ड बाई ए टिल द थर्ड मीटिंग क्या है, थर्ड मीटिंग 500 मीटर है, थर्ड मीटिंग कितना है 500 मीटर है और कितना के समय लग रहा है थर्ड मीटिंग के लिए 10 सेकेंड। तो कहने का मतलब है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना देर तक 10 सेकेंड तक कितना होगा, तो ए का स्पीड है 20 मीटर और टाइम कितना टाइम तक चल रहा है थर्ड मीटिंग के लिए 10 सेकेंड तक, तो क्या हो गया 200 मीटर, ठीक है। आपका क्या हो गया 200 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाई ए टिल द थर्ड मीटिंग, तीसरा मीटिंग तक 200 मीटर। अगर पूछता कि डिस्टेंस कवर्ड बाई बी पूछता ना, तो बी का स्पीड हो गया 30 और कितने देर तक 10 सेकेंड तक, तो ये हो जाता कितना 300 मीटर। अब देखिए थर्ड मीटिंग के लिए टोटल कितना चले थे 500 मीटर, जिसमें 200 मीटर कौन चला ए और 300 मीटर कौन चला बी, 500 मीटर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का है। कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी टिल द फिफ्थ मीटिंग, 3 नंबर में कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बी टिल द फिफ्थ मीटिंग, कैसा कि कौन सा मीटिंग
फिफ्थ मीटिंग। अब देखिए फिफ्थ मीटिंग बोला जा रहा है, फिफ्थ मीटिंग के लिए कितना समय लगा, 18 सेकेंड। और किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है, तो बी का स्पीड क्या है 30, और कितना टाइम लगा 18 सेकेंड, कितना हो गया 540 मीटर, 540 मीटर। अगर यहां पर पूछता ए का तो क्या हो जाता 20 गुना 18 मतलब 360 मीटर। अगर पूछता कि टोटल फिफ्थ मीटिंग में कितना चला गया तो यहां पर देखिए आपका आया है 900, और इसको जोड़ दीजिए, देखिए आ रहा है कि नहीं 900 मीटर। ओके, बंद है क्या? इस पर देखो भाई, बंद हो जा रहा है डिस्प्ले, कैमरा बंद हो जा रहा है, पता नहीं कहां से बंद हुआ। कितना देर से बंद था। डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस कवर्ड बाई ए टिल द फिफ्थ मीटिंग। फिफ्थ मीटिंग कितना देर पर हो रहा है 18 सेकेंड पर, 18 सेकेंड पर हो रहा है तो 20 गुना 18, एक ए का पूछ रहा है तो ए का स्पीड 20 और 18 हो गया, ये मतलब 336 मीटर। बी का पूछेगा तो बी का हो गया 30, और तीसरा मीटिंग थर्ड मीटिंग सॉरी फिफ्थ मीटिंग 18 सेकेंड में, तो लिखेंगे 18 गुना 540। टोटल पूछता 900 मीटर, 900 मीटर। देखिए यहां भी चार्ट में हम लोग लाए हैं, समझ में आ रहा है सभी को? कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। चलिए देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिस्टेंस बिटवीन P and the place of fourth meeting। कह रहा है प्रश्न में कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड द प्लेस ऑफ फोर्थ मीटिंग। चौथा मीटिंग जो हो रहा है वो, अब चौथा मीटिंग जहां हो रहा है वो P से कितना दूर है, मतलब दोनों के P और चौथे मीटिंग के बीच की दूरी क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग जाएंगे कि P से पूछा जा रहा है ना, P से तो ए को उठाते हैं हम लोग, ए से, ए जो है P से चलना शुरू किया है तो ए से हम लोग उठाएंगे, और पूछ रहा है चौथा मीटिंग, तो फोर्थ मीटिंग के लिए कितना समय लगा 14 सेकेंड, और ये जो है 14 सेकेंड तक कितना दूरी तय करेगा, तो 14 गुना ए का रफ्तार 20, तो ये हो गया 720 मीटर, सॉरी 280 मीटर हो गया। मतलब ए के द्वारा चौथा मीटिंग होने तक में कितना पूरा डिस्टेंस तय कर लेगा ये 280 मीटर। अब ए कहां से शुरू करता है पी से, तो ए से देखिए क्यू, अब ए से ये गया 100 मीटर, ये गया 100 मीटर, वापस आया कितना 100 मीटर, अब फिर गया कितना 80 मीटर। यहीं पर ना चौथा मीटिंग हो रहा है। ये जो है 100 मीटर गया, वापस आया 100 मीटर, फिर गया 80 मीटर, तब ना हुआ देखिए तो 280 मीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड द प्लेस ऑफ फोर्थ मीटिंग, प्लेस ऑफ फोर्थ मीटिंग चौथा मीटिंग जो हो रहा है उसके बीच की दूरी कितनी है 80 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट इसी में देखिए, नेक्स्ट है कि द डिस्टेंस बिटवीन Q
and the place of फिफ्थ मीटिंग। देखिए यहां पर पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन क्यू, क्या द डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड द प्लेस ऑफ फिफ्थ मीटिंग। अब देखिए पहले तो हम जानेंगे कि क्यू से कौन शुरू किया चलना, तो क्यू से शुरू किया बी चलना, है ना, क्यू से बी चलना शुरू किया था, ठीक है। और पूछ रहा है कि फिफ्थ मीटिंग, तो फिफ्थ मीटिंग के लिए कितना देर हमको बी चला, 18 सेकेंड तक, और बी का रफ्तार क्या था, 30 मीटर पर सेकेंड, तो बी के द्वारा 540 मीटर चला गया, बी के द्वारा कितना चला गया, 540 मीटर चला गया, ठीक है ना। तो अब ये पूरा P से Q के दूरी 100 मीटर ही है, तो 540 मीटर चला तो 100 मीटर गया, 100 मीटर वापस आया, 100 मीटर गया वापस आया, 400 हुआ, 500 हुआ, ये 40 मीटर हुआ। तो पूछ रहा है प्रश्न में कि Q से, क्या पूछ रहा है, Q से प्लेस ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग ये है ना, तो Q से ये कितना दूरी होगा, Q से तो ये 40 है, तो ये 60 होगा, 60 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच वन टिल द थर्ड मीटिंग। थर्ड मीटिंग में ये जो है कि दोनों का डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो हम अभी पढ़े थे कि रेशियो जो होता है वह स्पीड का अगर रेशियो जो होता है वही होता है किस चीज का रेशियो, डिस्टेंस का। अगर टाइम का पूछता तो इनवर्सल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता, ठीक है ना। तो यहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, तो देखिए 20:30 का रेशियो है स्पीड का, तो ये हो गया डिस्टेंस का रेशियो 2:3। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हो जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बच्चों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो लोग अभी तक नहीं किए हैं, और शेयर कीजिए चैनल को, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। आपको ये फ्री क्लासेज है, सब्सक्राइब भी फ्री है, शेयर करना भी फ्री है। चलिए देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर कि ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स, ए एंड बी आर टू फ्रेंड्स
सॉरी बच्चों, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, बफरिंग भी आप लोग को ज्यादा हो रहा होगा, तो सॉरी, थोड़ा मैं सिस्टम देखने लगा था। हाँ, मैं कहाँ पर था अभी? हाँ देखिए, पी से ए चलता है क्यू की ओर, प्रत्येक दिन मिलने के लिए जाता है 120 किलोमीटर से पर आवर से, और 3 घंटे में ये पहुंच जाता है बी के पास, मतलब क्यू पर पहुंच जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं पी से क्यू की दूरी 360 किलोमीटर। किसी दिन जो है कि बी का भी मन बनता है कि चलो भाई ए से मिलने, तो बी जो है कि क्यू से चलता है ए से मिलने के लिए, और जबकि पी ऑलरेडी अपने जो रोज का जो रूटीन है उस रूटीन से चलता है बी से मिलने के लिए। और ये जो है कि इस पार्टिकुलर दिन बी ए को मिलने से, बी से मिलने से, ए को मिलने के लिए बी से लगा समय 2 घंटा ही है, जो कि पहले अगर बी स्टैटिस मोड में रहता था, अपना क्यू पर ही रुका रहता था, तो 3 घंटा लेता था, लेकिन जब बी चला तो ए को 2 घंटा ही लगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए 120 किलोमीटर के हिसाब से पर आवर से 2 घंटे में कितना दूरी चलेगा? 240 किलोमीटर। ठीक है, और टोटल पहले कितना चलता था? 360। तो कहने का मतलब है कि 120 किलोमीटर बी चल के आया होगा, सही। अब 120 किलोमीटर बी जब चल के आया है, और जो ये दोनों जब एक सेम टाइम पर चल रहे हैं, तो ये 2 घंटा ले रहा है, तो 2 घंटा बी भी तो ले रहा होगा 120 मीटर चलने में। तो 120 मीटर को चलने में 2 घंटा लगता है, तो 60 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा, स्पीड ऑफ बी। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी। तो ए का स्पीड क्या है? 120 है, इज टू, अब बी का स्पीड क्या है? 60। तो हो गया कितना? 2:1। ठीक है, और यहां पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो स्पीड ऑफ बी 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सारा क्वेश्चन छोटा छोटा है, इजी इजी है, अच्छे से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए लिव्स एट पी, ए लिव्स एट पी एंड बी lives at Q, usually goes to meet B at Q. He covered distance in 3 hours at 150 kilometer per hour on a particular date. B started moving away from A while A was moving towards Q. Thus A took total 5 hours to meet B. क्वेश्चन एक कहता है कि व्हाट इज द
स्पीड ऑफ बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी। ठीक है, देखिए कहता है कि ए लिव्स एट पी एंड बी लिव्स एट क्यू। ए जो है पी पर है और क्यू पर जो है वो बी है। ठीक है, ए यूजुअली गोज टू मीट बी। ए जो है मिलने के लिए बी से जाता है। ही कवर्ड द डिस्टेंस इन 3 आवर 150 किलोमीटर। ये जो है कि 150 किलोमीटर पर आवर से जाता है तो 3 घंटे में बी के पास पहुंच जाता है। ठीक है ना, ए तो 3 घंटे में इसके द्वारा कितना दूरी तय की गई, 450 किलोमीटर। ठीक है, अब कहता है कि ऑन अ पार्टिकुलर डे, देखिए यहां से क्वेश्चन चेंज हो रहा है, पिछला पैटर्न अलग था, ये पैटर्न अलग हो रहा है। ऑन अ पार्टिकुलर डे बी स्टार्टेड मूविंग। देखिए पिछला क्वेश्चन में भी बी स्टार्टेड मूविंग था, मूविंग अवे फ्रॉम ए। यहां पर क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम ए से दूर की ओर वो स्टार्ट कर रहा है, जबकि पिछले क्वेश्चन में क्या था, टूवर्ड्स ए था। ठीक है ना, What while जबकि A was moving towards Q, thus A took total time। अब A को जो है कि B को कैच करने में टोटल टाइम 5 आवर लग जा रहा है। कितना लग जा रहा है, 5 आवर लग जा रहा है। तो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी का स्पीड क्या होगा। तो देखिए ये तो हमारा डिस्टेंस निकल गया। ठीक है ना, अब देखिए ये टाइम कितना लग रहा है ए को, अब 5 घंटा। तो 5 घंटा जब समय लग रहा है तो कहने का मतलब है कि 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 5 घंटा तक ये चला होगा, तब ना 5 घंटा में कैच कर रहा है बी को। तो कितना टाइम, कितना किलोमीटर चला, ये चला 750 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए 750 किलोमीटर ए चला, पहले कितना चलता था, 450 किलोमीटर, तो बी को कैच कर लेता था। लेकिन अब जो है कि वो 750 किलोमीटर चला तब जाके बी को कैच किया। तो यहाँ बी कितना चल चुका था, मतलब ये जो बी यहाँ पर कैच हुआ 750 किलोमीटर पर, तो बी कितना चल चुका था, ये चल चुका था, मतलब 750 माइनस 450 मतलब कि कितना, 300 किलोमीटर बी चल चुका था। अब देखिए 300 किलोमीटर बी जो चला था, जब ए चलना शुरू किया तभी बी चलना शुरू किया। अब ए को कैच करने में 5 घंटा लगा, तो बी भी तो ये दूरी 5 घंटा में ही तय किया होगा। तो समय मिल गया हमको कि बी कितना टाइम लिया, कितना टाइम चला, 5 घंटा, और कितना दूरी चला 300। तो 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 आवर, इट मीन्स की 60 किलोमीटर पर आवर। ये आपका हो गया स्पीड ऑफ बी। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए इज टू बी। तो ए का स्पीड 150 इज टू 60, 0 0 खत्म, 5 इज टू 2। लंबा क्लास हो रहा है, अभी बहुत सा क्वेश्चन है, कीजिए। पढ़ने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना, कुछ पाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन क्रॉस अ ट्री। देखिए अब हम लोग ट्रेन के सवाल पर आ रहे हैं।
अभी तक हम लोग जो है कि मैन के सवाल पर थे, मतलब कि कोई आदमी था, कोई व्यक्ति था, कोई पार्टी, कोई लड़का था, कोई कार था, ये सब चीज था। अब हम लोग आ रहे हैं ट्रेन के सवाल पर। ट्रेन का सवाल जब हम लोग बनाने बैठते हैं तो देखिए, ट्रेन और आदमी में कोई डिफरेंस नहीं है सवाल में। डिफरेंस केवल इतना ही है कि ट्रेन जो होती है उसकी एक अपनी लंबाई होती है। क्या होती है? एक अपनी लंबाई होती है। जैसे ये आदमी एक आदमी को क्रॉस करता है, जैसे ये मीट करता था, ठीक है ना। तो ये दोनों का कोई डिस्टेंस नहीं होता था। आदमी का हम लोग डिस्टेंस क्या लेके चलते थे? शून्य, शून्य, जीरो लेके चलते थे, ठीक है ना, जीरो लेके चलते थे। लेकिन ट्रेन के मामले में जब हम आते हैं तो जब एक ट्रेन की बात हो या दो ट्रेन की बात हो या तीन ट्रेन की बात हो, जब भी ट्रेन की बात होगी तो ट्रेन की लंबाई जो होती है, लेंथ ऑफ ट्रेन जो होता है, वो क्वेश्चन में क्या करता है? कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट करता है। वही पार्टिसिपेट सीखेंगे, पकड़ेंगे और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए, एक एग्जांपल आपको मैं दिखला रहा हूं कि देखिए टाइप्स ऑफ ट्रेन का सवाल कैसे कैसे आता है। एक आदमी है जो खड़ा है, क्या है? खड़ा है। और एक ट्रेन है जो इस आदमी को पार कर रहा है, ठीक है ना। इस आदमी को पार करने में कुछ समय लेता होगा ये ट्रेन, तो वो ट्रेन कितना समय लेगा? तो देखिए, ये आदमी को पार करने में ट्रेन को ये पोजीशन में आना चाहिए। ये पोजीशन में आने के लिए ट्रेन जो है कितनी दूरी चलेगी? ये ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। कितनी दूरी चलेगी? ट्रेन अपनी लंबाई के, ट्रेन की लंबाई के बराबर। कोई आदमी है, खड़ा है, रुका हुआ है, स्टैटिक्स मोड पर है, रेस्ट में है। अब ये आदमी के जगह पर कोई पेड़ भी हो सकता है, ठीक है, ओके। अब आ जाइए, ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप क्या होता है? सेकेंड टाइप देखिए क्या होता है कि एक जो ट्रेन है, ठीक है ना, एक ट्रेन है जो एक गुफा में, सुरंग में, क्या, सुरंग में इन करता है। तो इस सुरंग को पार करने में, इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ट्रेन जब इस सुरंग में इन करेगा तो सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई और अपनी लंबाई, मतलब ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है। समझ में आया? ये भी सुरंग क्या है? स्टैटिक्स मोड में है, रेस्ट में है, सुरंग मूव नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, एक आदमी या पेड़ खड़ा है या पोल खड़ा है, पोल भी कभी कभी दे देता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है? लंबाई, ट्रेन की लंबाई ही दूरी हो जाती है। जब सुरंग की बात हो जाए या कोई पुलिया की बात हो जाए, कभी कभी सवाल बराबर पूछता है कि पुल है और उस पुल को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, तो पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा, इतना दूरी चलेगा। ये हो गया, पुल भी रेस्ट में रहता है। अब बच्चों देखो, हम लोग रेस्ट का तो सारा फिगर देख लिए। रेस्ट में अगर कोई बॉडी है, पार्टी, कोई आदमी है, कोई पेड़ है, कोई पोल है, तो जो है कि खड़ा है, स्थिर है, रेस्ट में है, तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। अगर सुरंग है या पुलिया है तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग या पुलिया की लंबाई जो होता है वो दूरी हो जाता है। लेकिन लेकिन
जो है कि अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे कि क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टाइप क्या है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम लोग स्टैटिक्स में रखे थे, रेस्ट में रखे थे, अब कोई व्यक्ति जो है मूविंग कंडीशन में है, क्या है, कोई व्यक्ति मूविंग कंडीशन में है। जैसे देखिए ये आदमी जो है, ये आदमी इधर की ओर दौड़ रहा है, किधर की ओर दौड़ रहा है, इधर की ओर, और ट्रेन भी इधर की ओर जा रही है, ट्रेन भी किधर की ओर जा रही है, इधर की ओर। ट्रेन और आदमी का जब डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन जब सेम हो, दिशा जब सेम हो, दिशा जब सेम हो, ठीक है ना, तो आदमी और क्या, आदमी और ट्रेन की दिशा जब सेम हो तो क्या होना चाहिए, यहाँ आदमी और ट्रेन की दिशा जब सेम होगी तो आदमी या ट्रेन के रिस्पेक्ट में, आदमी के रिस्पेक्ट में ट्रेन, ठीक है ना, और ट्रेन के रिस्पेक्ट में आदमी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर मान लेते हैं ट्रेन टी वीटी से चल रहा है और आदमी वीपी स्पीड से चल रहा है, तो हम लिख सकते हैं वीटी माइनस वीपी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चाल हो जाएगा। याद रखिएगा, जब दोनों का मोशन एक ही दिशा में होता हो, ठीक है ना, जब दोनों का मोशन एक ही दिशा में होता हो तो दौड़ जो कर रहा है व्यक्ति और ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, वो दोनों का जो है अंतर वो चाल हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए हम लोग थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये अगर व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है और ट्रेन के विपरीत दिशा में ये व्यक्ति अगर जा रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर जो है कि व्यक्ति का स्पीड वीपी है और ट्रेन का वीटी है, तो इस दिशा में डायरेक्शन क्या है, अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, चल रहा हो, तो उस कंडीशन में दोनों वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीटी प्लस वीपी जुट जाएगा और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चाल होगा। ये कब होगा, जब एक आदमी हो, पॉल और पेयर नहीं हो, क्योंकि पॉल और पेयर नहीं चलता है, आदमी ही चलता है। अब देखिए ये आदमी था और यहां पर जो है कि दूरी की अगर बात की जाएगी कि दूरी कितनी तय की गई, दूरी कितनी तय की गई, तो यहां पर जो है कि जो भी दूरी तय की जाएगी उसमें ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन जोड़ी जाएगी। क्या जोड़ी जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन जोड़ी जाएगी और लेंथ ऑफ मैन भी जोड़ा जाएगा। और लेंथ ऑफ मैन क्या होता है, लेंथ ऑफ मैन हम लोग 0 लेके चलते हैं, लेंथ ऑफ मैन नहीं होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन होता है। इसमें भी लेंथ ऑफ मैन क्या लेके चलेंगे, 0, और इसमें लेंथ ऑफ मैन क्या होगा, ट्रेन क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, ये भी दूरी में हम लोग कंसीडर करेंगे। अब आ जाइए एक दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन जो है कि सेम दिशा में, डायरेक्शन में चल रही है, दोनों ट्रेन क्या है, सेम डायरेक्शन में चल रही है। एक ट्रेन VA है जिसका स्पीड और एक का स्पीड है VB, एक का स्पीड है VA और एक का स्पीड है VB। तो इस कंडीशन में जब दो ट्रेन सेम ही दिशा में, एक ही दिशा में जब चलती है तो ये दोनों का क्या हो जाता है, ये दोनों का हम लोग स्पीड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में VA माइनस VB हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब कि जब सेम डायरेक्शन में जा रहा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। लेकिन अगर यही ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाता हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों का स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा। याद रखिएगा, जुट जाएगा। और यहाँ पर जो है कि लेंथ का काम, देखिए दूरी का काम जो है
इस कंडीशन में दो कंडीशन बनती है। देखिए एक लेंथ ऑफ ए हो गया ट्रेन और एक हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन बी, ये दोनों चला जाएगा। लेंथ ऑफ ट्रेन ए को भी हम लोग दूरी में कंसीडर करेंगे और लेंथ ऑफ ट्रेन बी को भी दूरी में कंसीडर करेंगे, क्योंकि दोनों ट्रेन है और ट्रेन का कुछ ना कुछ लंबाई होती है। यहाँ पर आदमी था इसलिए आदमी का लंबाई हम लोग 0 लेके चले थे, और लेकिन ट्रेन की लंबाई कुछ ना कुछ होती है। चलिए इस तरह से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है। अब कुछ सवाल है, फटाफट उसे बना के आज का सेशन खत्म करते हैं, ठीक है। सही चल रहा है? चलिए देखिए क्वेश्चन है कि अ ट्रेन क्रॉस अ ट्री इन 10 सेकेंड। एक ट्रेन है जो कि एक ट्री को 10 सेकेंड में क्रॉस करता है। 10 सेकेंड में एक ट्रेन जो है कि क्रॉस करता है। जो ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन जो है वो ट्रेन की लंबाई क्या है? ट्रेन की लंबाई जो है 150 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगा, ट्रेन का स्पीड क्या होगा। अभी हम बतलाए हैं कि एक अगर पेड़ हो, आदमी हो या पोल हो, अगर रुका हुआ है तो उसकी अगर कोई 10 सेकेंड में, 5 सेकेंड में, 20 जो भी टाइम में पार करता है तो वह दूरी कितना तय करता है? वह ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करता है। तो 150 बटा 10 सेकेंड मतलब कि 15 मीटर पर सेकेंड का स्पीड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अब ये क्या है? 15 सेकेंड पर 15 मीटर पर सेकेंड। इसको आपको आंसर हम दिए हुए हैं आपको किलोमीटर में, तो इसको बदल लीजिए 18/5 मतलब कि 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अ ट्रेन क्रॉस अ मैन। एक ट्रेन है जो एक आदमी को क्रॉस कर रहा है। क्रॉस अ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। और ये क्या है? अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है आदमी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। किस स्पीड से आ रहा है? दे रहा है क्या? आ रहा है और क्रॉस कर रहा है। जो व्यक्ति आ रहा है उसको ट्रेन जो है क्रॉस कर रहा है 7.5 सेकेंड में। इफ द स्पीड ऑफ मैन, अगर आदमी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है तो कह रहा है कि वाट स्पीड ऑफ ट्रेन जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आदमी का क्या कुछ है अपना लेंथ, 0 हम लोग मान के चलते हैं, और यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन ही क्या होता है? दूरी होता है। तो हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय टाइम कितना ले रहा है? दूरी 5/7.5 और इज इक्वल टू, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों आ रहा है, हम अभी बतलाए हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई दो मूविंग पार्टिकल होता है तो क्या करते हैं? वो दोनों का स्पीड क्या होता है? जुट जाता है। तो 10 के स्पीड से ये आदमी इधर आ रहा है और 20 के स्पीड से ट्रेन इधर जा रहा है, तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो हो गया 30 और ये हो गया 70/10 0। ये हो गया कितना? 225 मीटर। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो गया? 225 मीटर। फटाफट के बनाते हैं हम लोग आगे। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर क्रॉस अ ब्रिज ऑफ लेंथ 150 मीटर इन 20 सेकेंड। हम लोग की एक ट्रेन है जो 250 मीटर लंबी है, और एक ब्रिज है जो 150 मीटर लंबी है, और इसे पार करने में ट्रेन जो है 20 सेकेंड का टाइम लेता है।
तो स्पीड ऑफ ट्रेन बतलाना है। अभी हमने पढ़ा था कि ब्रिज की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई इज इक्वल टू दूरी, तो ट्रेन और ब्रिज की लंबाई इक्वल टू तो हो गया 400 बटा 20, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड ट्रेन क्या स्पीड। क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टू ट्रेन्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकेंड। देखिए दो ट्रेन है, क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, हमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझा देता हूं अच्छे तरीके से। टू ट्रेन coming from the opposite side crosses each other in 10 seconds if the length of first train and second train be 125 meter and 175 meter respectively. Also the speed of first train be 36 kilometer per hour. Find the speed of second train. Very easy question. देखिए कह रहा है कि टू ट्रेन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, दो ट्रेन है जो अपोजिट साइड से आ रहा है, ठीक है ना, और एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है कितना देर में, 10 सेकेंड में। ये दो ट्रेन है, समझने के लिए फिगर है, और ये एक दूसरे को जब क्रॉस कर रहा है तो ये पोजीशन आ जा रहा है ट्रेन का, बड़ा कर दो इसको और इसको छोटा कर दो, ये पोजीशन आ जा रहा है ट्रेन का, ठीक है, और क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, 10 सेकेंड, ठीक है। द लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना था, 125, और सेकेंड ट्रेन का लेंथ है 175, तो ये हो गया 175, ये हो गया 125 रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 36 मीटर पर आवर, क्या है, किलोमीटर है या मीटर है, अच्छा किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा जा रहा है कि सेकेंड इसका स्पीड क्या होगा, तो मान लीजिए सेकेंड ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर एक दूसरे के साथ जा रहा है या अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, दोनों का वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, जुट जाएगा, तो 36 प्लस x किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं, तो 5/18 से गुना कर दिए इज इक्वल टू। अब देखिए ये ट्रेन जो है एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद कितना डिस्टेंस तय किया, 175 प्लस 125, तो ये हो गया 300, और टाइम कितना लिया, इतना के लिए 10 सेकेंड, तो 0 0 कट गया, ये हो गया 6, और ये कितना हो गया 36 प्लस x बराबर 108, तो x बराबर हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आज का